अच्छा, हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केट रिस्क, क्योंकि बाकी हमने रिस्क पढ़ लिए थे, ऐसा ही है। मार्केट रिस्क वो रिस्क है जो कि 3 रिस्क है मेन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये मार्केट रिस्क हमारे कंट्रोल में, वैसे भी जो 2 वे रिस्क है वो मोस्टली हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, वो मार्केट के कंट्रोल में है। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट रिस्क के अंदर सबसे पहला जो रिस्क होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है। बहुत आसान सवाल पेपर में आता है। फिर होता है एक्सचेंज रेट का रिस्क, इसकी ही हमने मेन प्रैक्टिस करनी है। और फिर है कमोडिटी, कमोडिटी का रेट, प्राइस, चीजों की कीमतें। अब रिस्क तो ये है, और है भी 2 वे रिस्क, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमने लोन ले लिया, हमने लोन लेना है, डर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज ना हो जाए, ये रिस्क है ना। हमने लोन लेना है आज या इन फ्यूचर, आज या इन फ्यूचर, इन फ्यूचर आज हम खड़े हैं, अब लोन लेना है हमने 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, बट होना क्या होगा, शॉर्ट टर्म। क्या शॉर्ट टर्म से क्या मुराद होगा, 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 10 महीने, 1 साल से ज्यादा नहीं। हमें अगले 6 महीनों में लोन चाहिए, क्या रिस्क है, क्या सोचेंगे कि अगले जब मुझे 6 महीने बाद लोन चाहिए, मैं सोचूंगा क्या कि आज की निस्बत कहीं रेट बढ़ ना जाए या कम ना हो जाए। आज मार्केट में रेट चल रहा है 15%, मुझे चाहिए आफ्टर 6 मंथ। और अगर मैं कोई डर की बात करूं, कोई रिस्क की बात करूं, तो क्या रिस्क हो सकता है कि कहीं रेट बढ़ ना जाए या रेट कम ना हो जाए, बढ़ ना जाए। याद रखें, जब भी आपको लगे कि कल को रेट कहीं बढ़ ना जाए, आप उसको हेज करोगे। हेज का मतलब क्या है, उस रिस्क को मैनेज करोगे। उसको मैनेज कैसे करना है ये हमने पढ़ना है अगर इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं। मेरे पास मेरी कमेटी निकलनी है आज से 5 महीने बाद, या मेरे पास पैसे कब आने हैं, आज के 5 महीने बाद। आज मार्केट में रेट चल रहा है 15%, क्या रिस्क है। 5 महीने बाद जब मेरे पास पैसे हैं, मैं इन्वेस्टमेंट करने जाऊं, तो क्या रिस्क है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ ना जाए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ ना जाए, ये रिस्क है, ये तो रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है कि कल को रेट कहीं कम ना हो जाए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज ना हो जाए, ये रिस्क है। अब इस रिस्क को खत्म करना है। मुझे कल को लोन चाहिए, आज मुझे रिस्क है कि कल को कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ ना जाए, और इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो किस बात का रिस्क है कि कल को इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए। अगर इस रिस्क को हमने खत्म करना है, मैनेज करना है, तो कैसे किया जाएगा, जिस तरह से भी मैनेज करेंगे ना, हमें उससे फायदा भी होगा, हो सकता है, और नुकसान भी हो सकता है। अब इस रिस्क को मैनेज करने के लिए अगर आपने कहानी सुननी है, तो वो कहानी ये है कि सपोज दैट मिस्टर असद को पकड़ लेते हैं, ये जाता है बैंक में, कहता है बैंक मुझे लोन चाहिए। वो कहते हैं ठीक है भाईजान, रेट है 12%, आपको कितना लोन चाहिए। वो कहता है मुझे 8 लाख चाहिए। वो कहते हैं आपकी शक्ल है। वो कहते हैं शक्ल पे ना जाए, अकल पे जाए, मुझे 12% लोन चाहिए, सॉरी 8 लाख लोन चाहिए 12% के हिसाब से। कहते हैं ठीक है आप अपनी, वो कहते नहीं आज नहीं चाहिए, मुझे ये लोन चाहिए आफ्टर 5 मंथ या 6 मंथ, आफ्टर 5 मंथ या 6 मंथ। कहते तो फिर आज क्या करने आए। कहते यार मुझे, मैंने सुना है ट्रंप ने रोला डाला हुआ है, तो कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ना हो जाए, तो आज 12% है, कल को 20%, 22% ना हो जाए,
तो मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आया हूं कि कोई इसका हल है। वो कहते हैं हाँ जी हल है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट करें इस रिस्क को खत्म करने का। आप आज ही लोन ले लें कॉन्ट्रैक्ट के साथ, आपको पैसे मिलेंगे कब, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, लेकिन एक एग्रीमेंट कर लो। वो कहता है क्या एग्रीमेंट है, कहता है एक हमारे पास FRA होता है, FRA। वो कहता है क्या होता है ये, कहता है जी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। आप ये एग्रीमेंट कर लें। क्या एग्रीमेंट है, आज एक रेट फिक्स कर लें। समझो आपने उस पर लोन ले लिया, वैसे ये फॉरवर्ड खरीदना और बेचना होता है, मैं खरीदना बेचना आपको सिखाऊंगा फ्यूचर के अंदर, फॉरवर्ड मैं आपको डायरेक्ट ही करवा देता हूं। वैसे बताऊंगा सही बेचना और खरीदना किसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन वो मैं डायरेक्ट करवा देता हूं। वो कहता है जी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लो। कहता है वो क्या है, कहता है ऐसे करना कि आज हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लो कि आपको हम एक रेट फिक्स कर देते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। वो कुछ भी कर सकता है, वो 12% भी हो सकता है, 12.5% भी हो सकता है, कोई भी। अब ये आज एग्रीमेंट हो गया असद का और बैंक का। अब वो कहता है कि अच्छा ये और भी कोई एग्रीमेंट है, वो कहता है हाँ जी फ्यूचर भी है, लेकिन जो फ्यूचर है ना वो आप 8 लाख का नहीं कर सकते। फ्यूचर 5 लाख का होता है, 10 लाख का होता है, 15 लाख का होता है, फ्यूचर 8 लाख का नहीं होता। और कोई वजह है, वो कहता है हाँ जी बिल्कुल है। जो फॉरवर्ड है ये कस्टमाइज्ड नेचर का होता है, मतलब आप अपनी मर्जी की डेट रख सकते हैं। आप 5 महीने का भी कर सकते हैं, 4 महीने का भी कर सकते हैं, 7 महीने भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ऐसा नहीं है। फ्यूचर या तो मार्च तक का होगा, या फिर जून तक का होगा, सितंबर तक का होगा, दिसंबर तक का होगा, वो स्टैंडर्डाइज्ड है। तो फॉरवर्ड कस्टमाइज्ड और फ्यूचर स्टैंडर्डाइज्ड। फॉरवर्ड बैंक और असद बैठ के बात कर रहे हैं एट द काउंटर। एट द काउंटर का मतलब क्या होता है, आपस में बैठ के दो पार्टीज आपस में बैठ के बात कर रही है, और जो फ्यूचर होगा उसके अंदर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। वो कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, वो कोई स्टॉक एक्सचेंज हो सकती है, वो कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट किस में होता है, फॉरवर्ड में होता है, क्योंकि यहां पर बंदा एक बंदा भाग सकता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर ऐसा क्यों, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, वो एक सिक्योरिटी ले लेते हैं। एक और मजे की डिफरेंस बताता हूं, जो फॉरवर्ड है ना वो जब तक मेच्योरिटी डेट नहीं आएगी वो सेटल नहीं हो सकता। फॉरवर्ड जब तक मेच्योरिटी डेट नहीं आएगी वो सेटल नहीं हो सकता, लेकिन जो फ्यूचर है वो डे टू डे भी सेटल हो सकता है। मतलब आपने 15 शेयर खरीदे हैं, आप कहते हो एक शेयर मेरा सेल आउट हो जाए, तो वो डे टू डे सेटलमेंट हो सकती है फ्यूचर के अंदर, और फॉरवर्ड के अंदर डे टू डे सेटलमेंट। जैसे सपोज दैट हमने कहा जी लोन अगर 3 महीने का हमने एग्रीमेंट ले लिया, 5 महीने का एग्रीमेंट ले लिया, हम 4 महीने बाद जाकर नहीं कह सकते यार अच्छा अभी के रेट पर ना मुझे वो सेटलमेंट कर दो, क्योंकि ये बेसिकली तो स्पेकुलेशन ही है ना। तो फ्यूचर की सेटलमेंट किसी भी वक्त हो सकती है, होते ये सारे शॉर्ट टर्म है, बट फॉरवर्ड की सेटलमेंट एट मेच्योरिटी होगी। ये टर्म्स याद रहेंगी, अंग्रेजी में आप इनको मैं बता दूंगा कि कहा कैसे लिखा हुआ है, लेकिन अभी तो अगर सिंपली आपको दिमाग में याद रह जाएंगे, इसके नोट्स भी मैंने आपको शेयर कर देने हैं, बल्कि जो पुरानी बुक है ना मेरी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शंस के बारे में। अब क्योंकि आज हमने ज्यादा बात करनी है फॉरवर्ड की, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें दूसरी भी बता देता हूं। अच्छा उसने कहा ठीक है फॉरवर्ड एग्रीमेंट की मुझे समझ लग गई कि हम आपस में बात करेंगे, जो टर्म्स एंड कंडीशन तय कर सकते हैं कस्टमाइज लेवल पे। आपने मुझे सारा समझा दिया, फ्यूचर भी फॉरवर्ड भी, कुछ और भी है? वो कहता हाँ और भी है ऑप्शन। कहता वो क्या है? कहता उसमें ये है, जैसे सवाल के मिसाल के तौर पर वो कहता है ठीक है जी 12.5% में रेट फिक्स हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कल मतलब 6 मंथ बाद अगर रेट हो गया 15%, बैंक हमें किस रेट पे लोन देगा? 12.5% पे। मार्केट में क्या चल रहा है? 15%। हमें फायदा हुआ नुकसान? फायदा हुआ, इसे बोलते हैं गेन ऑन फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? गेन ऑन फॉरवर्ड। कल को रेट हो गया 10%, बैंक हमें किस रेट में ऊपर देगा लोन? 12.5% पे, इसे कहते हैं लॉस ऑन फॉरवर्ड। अब एक और तरीका भी है, उस तरीके से मैं करवा नहीं रहा क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल पेपर में आता है, या एमसीक्यूज में आ जाता है, या क्वेश्चन के साथ मिक्स होके आता है। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं इसको वो स्टेप बाय स्टेप में लेकर जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होता है,
इसी डायरेक्ट फायदा नुकसान हम यहां से फाइंड कर दिया करेंगे। टू वे हो गया ना, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फ्यूचर के अंदर किस तरह से डील करते हैं वो फ्यूचर में जाकर पढ़ेंगे, बस अभी आपको ये बताना है। आगे आ जाता है ऑप्शन, और तीन ही हमारे सिलेबस में है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ऑप्शन में क्या है, फिर हम कहते हैं अच्छा यार ये तू ना मुझे फंसा तो नहीं रहा, 12.5% पे मुझे कह रहा है और तू कह रहा है कि फिक्स हो जाएगा, रेट बढ़ेगा। तो कहता अगर कम हो गया, कहता कम भी हो गया ना तब भी आपका यही रेट होगा। कहता नहीं नहीं ये मेरे बारे में। कहते ठीक है आपके बारे में के लिए करना और एग्रीमेंट, दैट इज ऑप्शन। कहता वो क्या है, ऑप्शन वो कहता है कि भाईजान अगर आप ऑप्शन एग्रीमेंट लेते हो ना, अगर 15% रेट हो जाता है तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि आपको फायदा है। अगर रेट हो गया 10% तो आपको लगता है कि आप ऑप्शन एक्सेस, आपको नुकसान हो रहा है, आप ऑप्शन एक्सरसाइज ना करना। अगर आपको फायदा नजर आए तब ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना, और अगर आपको लगे कि आपको नुकसान होता है ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड। कहता हाँ ये सही है। कहते ये तो फिर बैंक को नुकसान ही नुकसान है। कहता नहीं इसमें एक छोटी सी और मसला है, दैट इज ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या चीज है, कहते हैं आप ऑप्शन के केस में ना एक मिनिमम सी अमाउंट हमें जमा करवाएंगे जो कि नॉन रिफंडेबल हो। ना फॉरवर्ड में वो अमाउंट है ना फ्यूचर में वो अमाउंट है, लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या है कि आप एक अमाउंट जमा, आप 8 लाख लेना चाहते हैं ना, आप 8,000 रुपए हमें देंगे, अगर कल को आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो या ना करो वो जो 8,000 है वो आपको पड़ेगा। आपको फायदा हो गया तो अच्छी बात है, नुकसान हो गया तो बैंक को फायदा हो जाएगा। तो किसी ने एक पार्टी को टू वे है ना, कुछ ना कुछ तो नुकसान आपका होना ही होना है। अगर फायदा हो गया तो ठीक है, नुकसान हुआ तो कितना नुकसान होगा, 8,000। इसको 8,000 से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता और बैंक को 8,000 से ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। कहते हैं चलिए ठीक है, अब बातें सारी समझ लग गई। करना क्या है, हम लोन लेने जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हमें डर है इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए या ज्यादा ना हो जाए। अब हमने उसको मिटिगेट करना है, कम करना है या खत्म करना है, वो रिस्क खत्म हो जाएगा आपका। कल को आपको फायदा या नुकसान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड की कंडीशन वगैरह पता चल गई क्या, एट द काउंटर कस्टमाइज नेचर का होता है, किसी भी करेंसी में कस्टमाइज का मतलब है किसी भी डेट किसी भी अमाउंट में हो सकता है। फिर उसके बाद रिस्क ऑफ डिफॉल्ट के चांसेस हैं, और सेटलमेंट एट द मैच्योरिटी नॉट डे टू डे। डन, ये इसकी प्रॉपर्टीज है फॉरवर्ड की। अब फॉरवर्ड का सवाल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। मैं कोई टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं लेकर जा रहा, वो इसलिए ताकि मैं वो सारा कुछ परेशान करूंगा आपको फ्यूचर में। अब फॉरवर्ड में क्या है कि मिस्टर असद वांट्स अ लोन of rupees 1 million for 3 versus 9 forward 3 month forward लिख लो, month forward rate is 15%, 6 month forward rate is 16%. After 3 months market या rate, market rate of interest इस नुकसान करवाना है फायदा, तो पहले सवाल फायदा करवा देते हैं 7.5%। अब सवाल के अंदर क्या पूछा जा सकता है, फाइंड गेन्स या लॉस ऑन फॉरवर्ड एग्रीमेंट। दूसरा नंबर 2 फाइंड
अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड सेटलमेंट। तीसरा सवाल, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक होगी बात। ये सवाल इस तरह से कोई एक चीज आपसे पूछी जाए। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या चीज नई नजर आई? 3 वर्सेस 9, ये क्या चीज है? और बाकी सी चीजें तो क्लियर है। आए जरा 3 वर्सेस 9 को देखते हैं पहले। 3 वर्सेस 9 का मतलब ये है कि 3 महीने के बाद चाहिए और 6 महीने के लिए चाहिए। 3 वर्सेस 9 का मतलब क्या है? 3 महीने के बाद चाहिए और 6 महीनों के लिए चाहिए। तो ये आज के बाद दोनों डेट है। आज के बाद 3 महीने, आज के बाद 9 महीने। आज के बाद 3 महीने के बाद आपको लोन चाहिए और आज के बाद 9 मंथ के लिए, मतलब लेना तो 3 महीने ही है ना। तो कितने महीनों के लिए आपको चाहिए? 6 महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए नहीं। आज के 3 महीने बाद चाहिए और 3 से 9 का डिफरेंस कितना है? 6 महीनों के लिए चाहिए। अब उसका एक और चीज भी मैं लिख देता हूं ताकि ना सारी बातें लिख लें। यहां वो ऐसे कुछ लिख देगा 15% से 15.5%, ये भी ऐसे फॉरवर्ड रेट भी ऐसे लिख लो, और 16% से 16.5% लिख लो। सारी बातें ओके करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? उसने हमें ये सामने रखकर दे दिया 3 मंथ फॉरवर्ड और 6 मंथ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रेट वो लेते हैं जो आज के आपको लोन कब चाहिए। फॉरवर्ड रेट कौन सा लेते होते हैं? आपको लोन कब चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए, 3 महीने बाद। इसका मतलब है ये चीज हमारे लिए है और ये चीज हमारे लिए है ही नहीं। 3 मंथ फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? हमें 3 महीने बाद लोन चाहिए और आगे उसने लिखा हुआ है 15% और 15.5%। हमने कहा यार ये क्या है? 15% लूं, 15.5% लूं या एवरेज लूं? उसने कहा भैया अगर आपने लोन लेना है ना तो ये रेट इंप्लीमेंट होगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये रेट इंप्लीमेंट होगा। अगर आपने लोन लेना है तो कितना रेट अप्लाई होगा? 15.5%। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन सा रेट होगा? 15%। ये बैंक हमें कह रहा है। इसका मतलब है अगर वो हमें लोन देगा तो ज्यादा रेट चार्ज करेगा और अगर हमसे इन्वेस्टमेंट लेगा तो कम रेट इंप्लीमेंट होगा। तो जब भी आपको 2 रेट गिवन हो, आपने अपने आप को हमेशा एडवर्स पोजीशन में रखना है। बैंक हमेशा फेवरेबल पोजीशन में और आप हमेशा एडवर्स पोजीशन। हाँ अहमद, पता चला इस बात का? रेट कौन सा लेंगे, 16% या 16.5%? नहीं, 6 मंथ फॉरवर्ड कब ले सकते हैं? क्यों नहीं है? हमने लोन कब लेना है? 3 महीने बाद। तो फॉरवर्ड भी कौन सा रेट होगा? 3 महीने बाद वाला। और 3 वर्सेस 9 का मतलब क्या है? 3 वर्सेस 9 का मतलब क्या है? 3 महीने बाद लोन से लेना है और 6 महीने तक लेना है। ठीक होगी बात। अब इस सवाल को पेपर में भी मैं डायरेक्ट करवा दूंगा। फॉर्मेलिटीज भी हैं इसकी, फॉर्मेट है प्रॉपर, उसमें नहीं जा रहे हैं हम। जा रहे हैं सिंपल सवाल के अंदर। सबसे पहले इधर जरा फोकस करें। आज के 3 महीने बाद मार्केट में रेट था 17.5% और हमारा एग्रीमेंट किसके ऊपर है? 15 पे या 15.5 पे? 15.5 पे हमने एग्रीमेंट किया हुआ है। बैंक हमें 15.5% पे लोन देगा और उस वक्त मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 17.5%। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कितने का फायदा हुआ? 2% का। तो हम इसे बोलेंगे गेन ऑन फॉरवर्ड। पहला गेन ऑन फॉरवर्ड। कितना पैसा लिया था? 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 2% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना? 10,000 पूरा। अच्छा एक बात, वो इधर फोकस कर, तेरे पैसे 10,000। मुझे बताओ कि कौन जीता, हम जीते या बैंक जीता? हम जीत गए।
क्या बैंक हमें 10,000 दे देगा अभी? नहीं देगा। फिर क्या करेगा? हम जीत गए, हमने सेटलमेंट करनी है। सेटलमेंट का मतलब है जो जीता जो हारा वो पैसे सेटल करने हैं। दूसरा सवाल मैं बताने लगा फॉरवर्ड सेटलमेंट। फॉरवर्ड एक ही बात होती है वैसे, फॉरवर्ड सेटलमेंट मैं लिखने लगा हूं, अगर आपको समझ लग जाए तो बता देना, ना समझ लग जाए तो ना बताना। 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.175 इंटू 6/12, ये कितना आंसर आ रहा है? 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 17.5% डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 6/12, कितना आंसर आ रहा है? अपना अपना कैलकुलेटर निकाल लिया करो, सैलरी खत्म होते। कितना? 9195। ये पैसे बैंक हमें देगा और कहेगा जा ऐश कर। तो 10,000 क्यों नहीं दे रहा? ये जो फार्मूला है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है। और ये कौन सी प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है? P इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस RT। आप ये कह सकते हो कि सर हमने तो एक ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है 1 प्लस I की पावर N। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्यों नहीं लगाया, सिंपल इंटरेस्ट का क्यों लगाया? लेट्स कर, हमने प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का लगाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं लगाया। वजह क्या है? अहमद, हसान, आपने हसान को मैसेज दे दिया था सुबह वाला? चले गुड हो गया, जब काउंटेड ही आता है। हाँ फंसी, मंथ के केस में हमेशा सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होता है। जब मंथ हो ना, वहां कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई ही नहीं होता, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होता। तो इसलिए हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया? अच्छा, अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सोचें। कौन सा? हाँ लगा सकते। हाँ अब्दुल सलाम, ये 10,000 की बजाय 9195 हमें मिल जाएगा। वजह, हमें मिलेगा 3 महीने बाद लोन, और कितने महीनों के लिए मिलेगा? 6 महीनों के लिए। तो इंटरेस्ट जो अक्कर हुआ वो साल के शुरू में अक्कर हो जाएगा या 6 महीने गुजरने के बाद अक्कर होगा? 6 महीने अक्कर होने के बाद। अब बैंक हमें कहेगा कि भाईजान आप ऐसे आना, 6 महीने बाद आना, आपको 10,000 दे दूंगा। वो कहता है मुझे अभी चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा? 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेगा और आपको दे देगा। डन। अच्छा वो इधर यार चुप करो। 3, 4, 7 और 2, 9 तरीके हमने पढ़ने हैं। अब हर 9 तरीकों का अपना अपना एक तरीका होगा। अगर तो आप कहते हो ना डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, फॉर्मेट के साथ पढ़ते हैं, एक जैसा पढ़ेंगे, लेकिन हर सवाल का इतना लेंथी होना शुरू हो जाएगा कि लग पता जाएगा। अगर हम हर चीज को अलग अलग कर देना, हमारा सवाल आसान हो जाएगा। हाँ याद रखना पड़ेगा, फॉरवर्ड के अंदर जब भी वो आपसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, जिसके ऊपर आपका एग्रीमेंट हुआ है, वही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिसके ऊपर आपका एग्रीमेंट हुआ है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है चाहे वो लोन है, वही हमेशा इफेक्टिव रेट होगा। फाइंड करने का तरीका और है, मैं तो जा ही नहीं रहा, वो फ्यूचर में आपको समझा दूंगा, क्योंकि इसमें हमने अपना टाइम बचाना है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी पूछे कितना होगा? 15.5%। फिर एक और सवाल पूछ सकता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी? इफेक्टिव 1 मिलियन लोन लिया, 15.5% पे लिया, और मल्टीप्लाइड बाय कितने? ये उसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी वही, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट भी वही। इसके हल करने की और मेथड भी है, वो बता देता हूं, करेंगे नहीं। कितना आ गया? 77500
प्रैक्टिकली मैं चीजों की तरफ अभी मैं वो नहीं जा रहा अंदर खाते में, ओरिजिनली बता देता हूं क्या होता है। यहां तक ओके है। फॉरवर्ड लोन का केस हमारा कंप्लीट हो गया। फॉरवर्ड का लोन का केस, हाँ, अगर यहां पर 17.5% की जगह 13% होता, हमारा एग्रीमेंट किसके ऊपर था? 15.5% के ऊपर। लोन लेना है 15.5% के ऊपर, लोग ले रहे हैं मार्केट में 13% के ऊपर, नुकसान होगा फायदा? नुकसान होगा, लॉस ऑन डिस्पोज, लॉस ऑन फॉरवर्ड। कितना लॉस हुआ उसकी परसेंटेज लेंगे और ये लॉस लिखेंगे, और फिर उसकी मतलब ये हम बैंक को पैसा देंगे, फिर ये बैंक हमें दे रहा है, फिर हम बैंक को पैसा देंगे। इफेक्टिव रेट वही 15.5% और इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट यही। अब होता बैकएंड पे क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, इधर हमने फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया था, ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है। हम मार्केट में गए, हमें 17% के हिसाब से लोगों ने बोला कि भाई आपको ये रेट चल रहा है, हम 17% पे ही लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय कितनी हम इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी, जरा इसका करो जरा, 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, 875। ये है एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट, इफेक्टिव नहीं, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट। एफआरए का गेन कितना आया? 10,000। गेन हमारी कॉस्ट को कम करेगा ज्यादा? ये है इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो कैसे, हम वो फाइंड कैसे करवाते वाला पता है? वो 77500 को इंटरेस्ट समझ गए, वो क्या करेगा, 77500 को, ये इंटरेस्ट कितनी अमाउंट के ऊपर आया? 1 मिलियन के ऊपर। कितने टाइम का आया? मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100। और 12 बाय 6 क्यों किया है? शिफ्ट करते हैं ना, आई इज इक्वल टू पीआरटी, तो ये आपके पास 15.5% ही आएगा एग्जैक्ट। ठीक होगी बात? वो आई इज इक्वल टू पीआरटी होता है ना, तो ये हमने आज बेसिकली फाइंड किया। कुछ और आ रहा है? कितना कितना आ रहा है? 3.8। ये 70,500 15.5 का इंटरेस्ट है ना, उसको इंटरेस्ट में कन्वर्ट करने लगे हैं। देखें, आई इज इक्वल टू पी आर टी होता है, आई हमारे पास 70,500 है डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, कितना? अगर 6/12 से करें ना 1 मिलियन वही देखे ना, एक मिनट, 70,500 इज इक्वल टू 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय आर फाइंड करना है, टी हमारे पास है 6/12। और जब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा, अच्छा पूरी अमाउंट लेकर, अच्छा यहाँ पर ये हमारे पास इतनी अमाउंट आ जाएगी, जब मैं इसको 10,000 1 मिलियन डिवाइड हो जाएगा ना, और ये जो अमाउंट है, अच्छा यहां पर हो जाएगा, नीचे नहीं होगा, यहां पर होगा 12 बाय 6, नीचे नहीं, ऊपर होगा, मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 15.5%। लेकिन फॉरवर्ड की केस में ना आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, ये जो हमने कैलकुलेशन की है ना, ये हम आगे करेंगे जरूर, लेकिन फ्यूचर के लिए करेंगे, फॉरवर्ड के लिए करने की जरूरत। अब एक सवाल मैं लिखने लगा, वो मुझे आपने करके दो। मिस्टर अबू बकर, wants to invest ₹500 for 4 versus 9, month forward,
इज 12% से 13%. 5 month forward is 13.5% से 14%. 6 month forward is 14.2% से 15%. आफ्टर 4 मंथ, और आई क्या डेट भी दे सकता है 1 जनवरी इस तरह से. आफ्टर 4 मंथ मार्केट रेट, अच्छा इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो कोई भी नाम इस्तेमाल कर लेता होता है. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11.5%. आपने इसमें से मुझे फाइंड क्या करके देना है, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी गेन या लॉस ऑन फॉरवर्ड, दूसरा आपने फाइंड करके देना इफेक्टिव रेट, तीसरा सेटलमेंट अमाउंट और इफेक्टिव इंटरेस्ट इनकम. ये 4 चीजें. सबने करना है जो सो रहे थे या जाग रहे थे. फाइंड क्या करना है, फाइंड करना लिखवा देता हूं. पहला आपने फाइंड करना है गेन या लॉस ऑन एफआरए, फिर सेटलमेंट अमाउंट, और तीसरे नंबर पर आपने फाइंड करना है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और चौथे नंबर पर आपने फाइंड करके देना है इफेक्टिव इंटरेस्ट इनकम. तो बंदा ऐसा है ना, इसलिए 500 लिया. फातिमा नहीं है यार. अटेंडेंस किधर है? अटेंडेंस आपके पास होगी. अटेंडेंस आई नहीं अभी मुझे लगता है. हाँ तालीम, क्या गेन है लॉस? कितना? सेटलमेंट पे 0.994, यही लॉस आ रहा है. एफएससी 1 सेटलमेंट ये तो टोटल लॉस है ना, ग्रॉस लॉस इसे भी हम कह सकते हैं. और सेटलमेंट कितने पे हो रही है? क्योंकि हमने पैसे उसी वक्त ही देने होते हैं जब शर्त जीतते या हारते हैं ना, पैसे उसी वक्त सेटल कर देते हैं. अब सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 1. अब जरा देखिएगा, पहली बात सजल आप बताओ कौन सा रेट लेंगे, 4 मंथ, 5 मंथ या 6 मंथ? 4 मंथ. ओके, पहली कहानी होके समझ लगी सबको. जितने महीनों के बाद हमें लोन चाहिए ना, वही फॉरवर्ड रेट लेते हैं. अब आगे आ जाए.
12% लोगे या 13% लोगे? 12% लेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 12% लेंगे क्योंकि आपने ये सोचना है अपने आप को एडवर्स पोजीशन पे रखना है और बैंक को आप हमेशा फेवरेबल पोजीशन, रेट लेते वक्त आपने यही करना है। ठीक होगी बात? अब हमारा 12% पे एग्रीमेंट हो गया कि इस अमाउंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। मार्केट में रेट क्या चल रहा है? लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 11.5% पे, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 12% पे। हमें फायदा हुआ नुकसान? अच्छा, नुकसान हुआ आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है और मार्केट में 11.5% है, तो आपको नुकसान हो गया, फायदा हो गया। अच्छा, मैं इस और तरीके से भी बता देता हूं, आसान तरीका भी है इसका। तो गेन ऑन FRA कितना? 500 मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट का? 0.5% मल्टीप्लाइड बाय 5/12 कितनी अमाउंट? 1. फॉरवर्ड सेटलमेंट, ये जब भी आता है इकट्ठा ही आता है, फॉरवर्ड सेटलमेंट 1.04 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RT। और यहां पर रेट हमेशा मार्केट का इस्तेमाल होगा, हमेशा। ठीक है, 0.115 मल्टीप्लाइड बाय 5/12 कितना? 0.994। उसके बाद इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉरवर्ड के अंदर इफेक्टिव हमेशा एग्रीमेंट वाला रेट होता है, कितना? 12%। इफेक्टिव इंटरेस्ट इनकम, ये अगर पूछे तो बताना होता है, वरना वो गेन या लॉस ही पूछता है। इंटरेस्ट इनकम क्या आएगी? 500 रुपया था, 12% रेट मिला और 5 महीनों के लिए कितना? 20। ठीक होगी बात? ये फॉरवर्ड समय लग गया इन्वेस्टमेंट का और लॉट का। अच्छा, असल में इसके पीछे रेट होता है सेल या बाय, फॉरवर्ड सेल। ये अगर आपको कभी ना पता चल रहा हो ना, तो एक तरीका कार मैं बताता हूं, दोनों केसेस में बता देता हूं। आपको यहां पर किस बात का डर था कि कल को इंटरेस्ट बढ़ना जाए या कम ना हो जाए? यहां पे लोन में बढ़ना जाए। तो रूल ये होता है कि अगर आपको ऐसा लगे कि कल को कोई वैल्यू बढ़ना जाए, तो अभी बाय कर लो, मतलब आपने जब इसे ओपन पोजीशन बोलते हैं, मैं सारी टर्म्स एंड कंडीशन फ्यूचर में समझाऊंगा। अभी क्या कर लो? अगर जो चीज आप अभी बाय करोगे, बाद में क्या करोगे? सेल। ये बाय आज का एग्रीमेंट है और सेल मैच्योरिटी डेट का है। और हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी और तरीके से भी याद कर रख सकते हैं। वो क्या कि जब भी लोन का केस आएगा ना, फॉरवर्ड बाय होगा और बाद में सेल होगा। लोन के केस में पहले बाय, बाद में सेल। रेट कौन सा है जी? जो रेट आपने लिया था 15.5%, और सेल मतलब उस दिन मार्केट का रेट क्या था? 17। आपने खरीदा था 15.5 पे, सेल कर रहे हो 17.5 पे, गेन हुआ या लॉस? गेन। तो यहां से भी गेन आप फाइंड कर सकते हो 2%। डायरेक्ट कर लो या बाय और सेल लिख कर। जब भी कोई वैल्यू बढ़ने का चांस है तो अभी बाय, बाद में सेल। और अगर किसी की वैल्यू कम होने का चांस है तो अभी सेल, बाद में बाय। इन्वेस्टमेंट में आओ जरा, इन्वेस्टमेंट में आए, अभी क्या करना है? कल को रेट कम ना हो जाए तो अभी बेच दो, और बाद में आपने सेल किस पे किया? बाय किस पे किया? 11 सेल किया 12% पे, बेचा, खरीदा, गेन हुआ लॉस? गेन, स्टिल गेन, क्योंकि सेल 12% पे।
फॉरवर्ड के केस में अगर आपको ना समझ लगे तो याद रखें, लोन में हमेशा बाय फॉरवर्ड और बाद में सेल, और इन्वेस्टमेंट में हमेशा सेल जब एग्रीमेंट हो रहा है और बाद में बाय, और इसका डिफरेंस होगा हमारा गेन या फॉरवर्ड हमारा खत्म हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसके कुछ थोड़े से मैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने कर लेने हैं, और कल हम इंशाल्लाह फ्यूचर पढ़ेंगे। ये दो पहले जो पढ़ेंगे ना, ये ऐसा ऐसा पढ़ेंगे, और बाद में जब ये दोनों की समझ लग जाएगी तो फिर ये दो दो तीन तीन इकट्ठे भी पढ़े जाएंगे। तो पहले हम इंटरेस्ट रेट के तीनों अलग अलग पढ़ेंगे, और बाद में सबका इकट्ठा भी हो सकता है। ठीक है जनाब, ओके जी।